इतने सालों से जो ख्वाब देखा था वो आज हमारे सामने है। मिस्र के सबसे पुराने राजा मनकाहुर का खुफिया मजार। खोलो खोलो इसे, ओपन ओपन। रुको, धीरे, एकदम धीरे, आराम से। Dr. Joseph, sew the face. Remove. Yes. Slowly. डॉक्टर जोसेफ, तुमने ये क्या किया? Oh, don't shout. I'm sorry. इसमें तो कुछ लिखा है। दिखाओ, शो मी। जो मनकाहुर की नींद तोड़ेगा उसे मनकाहुर हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाएगा। बाबू यहाँ पे। मम्मी का शराब, नॉनसेंस। हेलो मिस्टर बाफना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी खोज कामयाब हो गई। आज का ये दिन मेरे इस बाफना म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के इतिहास के लिए ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व इतिहास का ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास का ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है। मेरे ये 4 काबिल आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने वो कर दिखाया जो दुनिया बस सोचती रही। डॉक्टर वर्धा वेंकटेश, अमेरिका के डॉक्टर जोसेफ स्टाल, जापान के डॉक्टर शिरो यामागुची और इस खोज के लीडर, द ग्रेट, द वेटरन, मेरे गुरु, अपने हिंदुस्तान के डॉक्टर इंदर मोहन कालरा। कम से कम 4000 सालों से दफन इजिप्ट के राजा मनकहूर का ये पट्टियों में लिपटा हुआ मृत शरीर, ये ढांचा जिसे आम भाषा में हम मम्मी कहते हैं, आज इजिप्ट की नहीं भारत की शान है। लेकिन मिस्टर बाफना, हमें पता चला है कि इस मम्मी के साथ जीता जागता श्राप है। जो भी इसकी कब्र खोदेगा उसकी मौत हो जाएगी। देखिए, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। अब मैं आपसे। जी हाँ, आपने सच सुना है। यही नहीं, मेरी इस रिसर्च डायरी में एक अद्भुत बात लिखी हुई है। इस मम्मी के बारे में नहीं, उसके राजदंड के बारे में। जिसके भी पास राजदंड होगा वो इस मम्मी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और उसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी।
उन दिनों में ये कहानियां, ये किस्से, ये आम बात थी। हमें उससे डरना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। इजिप्ट के सुनहरे इतिहास को इस तरह सामने लाके रखना है, इसके अंदर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। कहा निरंजनवा, क्या लगता है? हमको तो बुझाता है कि मम्मिया जिंदा होके हम सबको मारेगा। अरे चाचा, क्या बात कर रहे हो? कुछ बोला तो रहा तो ऐसा भी सकते का? अरे हमको तो इस ससुरा को देख के कप कपी छूटता है। अच्छा है हमारा नाइट ड्यूटी नहीं है, लेकिन बबुआ तुम्हारा तो है। संभल के रहना है कि नहीं? संभल के रहेंगे चाचा। और वैसे भी मारा हुआ बेचारा का किसी को मारेगा? और सुने नहीं रहे वो का कहत रहे हैं? शराब उसके लिए है जो इसको खोद के बाहर निकाला। हम तो उल्टा इसकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा कहो मम्मी जी, है कि नहीं? ठीक कहते हो निरंजनवा। अच्छा चलता हूँ, सुबह मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। जिंदा मिलना। हाँ जिंदा मिलेंगे चाचा, एकदम चकाचक। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। गुड नाइट मम्मी जी, आराम करो। मम्मिया कहाँ चली गई यार? अरे बाप रे, हमारी जान ले लेंगे। चोर! चोर! बत्ती कौन बंद किया? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? डॉक्टर कालरा? डॉक्टर कालरा, ये क्या हुआ? डॉक्टर कालरा, मन का ये 7,500, 600, 780, ये कुल 7,780 रुपया है। ये ले लीजिए केडी बाबू, और हमारा निरंजनवा को बचा लीजिए। बाकी रकम का इंतजाम हम कर लेंगे केडी बाबू। हमरे गांव का है, दूर का भतीजा है, उसकी लुगाई और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। आप माई बाप हो, आप ही के शरण में आए हैं। अपने रुपए रखिए। केस लेने से इनकार नहीं कीजिए केडी बाबू। रतिलाल, मैं केस लेने से इनकार नहीं कर रहा, आपके रुपए लेने से इनकार कर रहा हूँ। वैसे भी जीवन में हर काम रुपयों के लिए नहीं किया जाता। ये बताओ कि डॉक्टर कालरा कैसे है अभी? गहरी बेहोशी में है। कहते हैं कि
कोमा में है? जी, उनके छाती और पेट में 2 गोली लगी है। अस्पताल वाले कहते हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। पुलिस वाले कहते हैं कि निरंजनवा के बंदूक से गोली लगी है। निरंजन कुमार शर्मा, आपके अनुसार आप किताब पढ़ते पढ़ते सो गए। जब आपकी आंख खुली तो आपने पाया कि मनहूर की मम्मी गायब है। उसे ढूंढते ढूंढते आप स्टोर रूम में पहुंचे, करेक्ट? जी साहब। स्टोर रूम में एक ऐसा दरवाजा है जो म्यूजियम के पीछे वाले रास्ते पर खुलता है, करेक्ट? जी साहब। यानी कि म्यूजियम से कोई भी वस्तु चुरा कर अगर भागना चाहे तो बिना किसी की नजर में आए भाग सकता है, जहां आप बेहोश पाए गए, करेक्ट? जी साहब, लेकिन ये सब आप काहे पूछ रहे हैं? बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? जी साहब, उसके बाद क्या हुआ? अंधेरे में हम मम्मी से टकरा गए और टकरा के जो भागे हैं तो भागते भागते डॉक्टर कालरा की लाश से टकरा के गिर गए। डॉक्टर कालरा अभी मरे नहीं हैं, अभी जिंदा है। उन्हें होश आया है? योर ऑनर, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे कोमा से बाहर लाया जाए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। जो भी हो साहब, लेकिन डॉक्टर कालरा को हमने नहीं मारा साहब। साहब, हमने गोली नहीं चलाई साहब। ये हम इतनी आसानी से कैसे मान लें? योर ऑनर, ये राइफल निरंजन शर्मा की है और ये कारतूस जो इसी राइफल से चले हैं डॉक्टर कालरा पर। योर ऑनर, हो सकता है कि जब निरंजन नींद में थे तो किसी ने इनकी राइफल चुरा कर डॉक्टर कालरा पर गोली चलाई हो। नींद? ऐसे किसी की इतनी गहरी नींद कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ठीक आपके पीछे से 8 फीट के कांच के केस में से 6 फीट की मम्मी चुरा ले जाए, फिर कोई आपकी गन चुराए, महज 40 मीटर की दूरी पर गोलियां चलें, उसकी आवाज की गूंज पूरे म्यूजियम में फैल जाए और तब भी आप सोते रहे। साहब, गोली की आवाज से तो हमारी आंख खुली थी। आंख तुम्हारी कभी बंद हुई नहीं थी मिस्टर निरंजन। मैं बताता हूं, योर ऑनर, इसे किसी तरह से इस बात की खबर लग गई थी। इस मम्मी की कीमत काले बाजार में अरबों डॉलर है। इसकी नीयत डगमगाई और उसे चुराकर स्टोर रूम के रास्ते से भागने की कोशिश की। नहीं साहब। हाँ, किसी तरह से डॉक्टर कालरा को इस बात की खबर हुई, वो आए, उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने स्टोर रूम में एक हाथ गाड़ी भी मिली है जिस पे ये मम्मी को ले जा रहा था। इट्स ए क्लियर केस ऑफ थेफ्ट। अवध रमानी जी, अगर आप निरंजन के स्थान पर होते, मम्मी को चुरा कर भाग रहे होते, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया होता, आपने उस पर गोली चलाई होती, उसके पश्चात क्या करते आप? मैं कुछ समझा नहीं। ऑफ कोर्स मैं समझाता हूं। उसके बाद आप वहां से भाग जाते, क्योंकि चोर अक्सर यही करते हैं, चोरी करके सामान लेकर के भाग जाते हैं, नहीं? किंतु निरंजन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये डर के मारे बेहोश हो गया था, खुद ही इसने कहा। राइट। तो कृपया कर मुझे यह भी समझा दीजिए अवध रमानी जी कि अगर निरंजन बेहोश हो गया था तो बेहोशी की हालत में उसने मम्मी को वापस केस में कैसे रखा? एक मिनट, मम्मी वापस अपनी जगह पर? जी साहब, कुछ घंटा बाद जब हमको होश आया, हम बाहर भागे पुलिस को बुलाने, तो सब जाके कहा देखते हैं कि वहां पे हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर तुमने मम्मी को वापस नहीं रखा तो फिर वो अपनी जगह पर फिर से वापस पहुंचा कैसे? इसी ने उसे वापस रखा है। डॉक्टर कालरा पर हमले के बाद यह घबरा गया और
घबराहट में इसने अपने चोरी करने का इरादा बदल दिया। तभी से ये मासूम बना हुआ है। निरंजन ही क्यों अवतरवाणी जी, ये तो कोई और भी कर सकता था। हो सकता है किसी और ने मम्मी चुराने का प्रयास किया हो, डॉक्टर कालरा पर गोली चलाई हो और इस घटना के बाद अपनी मंशा बदल ली हो, मम्मी को वापस रख दिया हो। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि कातिल यही है। नहीं साहब, था तो हमने मम्मी को निकाला और मैं अंदर रखा सर। योर ऑनर, हम बताते हैं ये सब हुआ कैसे। मम्मी केस से खुद बाहर आई, उसने गन निकाली, गन चुराई, डॉक्टर कालरा पर हमला किया और फिर धीरे धीरे खुद ही वापस केस पे चली गई। साहब ऐसा हो सकता है साहब? हाँ साहब, डॉक्टर कालरा कहा था कि वो जो मम्मी है उसमें बहुत भयानक शराब है। जो कोई उस मम्मी को जगाएगा वो मम्मी उसको जान से मार देगा। इसी बात का मुझे डर था योर ऑनर। ये कोई ना कोई घटिया बेतुकी बात जरूर करेगा, शराब। जबकि ये केस बिल्कुल क्लियर है, एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। गन भी इसी की है, कारतूस भी इसी के, और डॉक्टर कालरा का कत्ल भी इसी ने किया है। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को स्मरण करा दूं कि डॉक्टर कालरा की हत्या हुई नहीं है, वो भी जीवित है। और हम सबको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोमा से बाहर आए और पुलिस को अपना बयान दें। जब तक योर ऑनर डॉक्टर कालरा अपना बयान नहीं देते, इस केस में कोई भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। आई एग्री विद यू मिस्टर पाठक। यह अदालत आशा करती है कि डॉक्टर कालरा जल्द से जल्द होश में आए, ताकि इस केस से जुड़े सवालों का वो खुद ही जवाब दे कि उनका हमलावर और मनकहुर का मम्मी को चुराने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इसलिए इस केस को उनके होश में आने तक के लिए मुलतवी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जल्दी मिलते हैं अवतरवाणी जी। यस किडी। देखो निरंजन, चिंता मत करो। अगर तुमने वाकई डॉक्टर कालरा पर गोली नहीं चलाई तो उनके होश में आते ही, उनका बयान मिलते ही तुम छूट जाओगे। लेकिन साहब, अगर होश में आने से पहले ही डॉक्टर कालरा मर गए तो? शुभ शुभ बोलो तो शुभ शुभ होगा। जी सर। तो क्या हुआ अदालत में? नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। सब काम प्लान के हिसाब से हो जाना चाहिए, समझा? तू डर मत। अरे जब सर उखले में दे ही दिया है तो मुसल से डरना क्या? तू टेंशन मत ले, जो भी रास्ते में आएगा उसको मैं देख लेगा। फिर वो वकील केडी पाठक क्यों ना हो। क्या लगता है सर, कौन मार सकता है डॉक्टर कालरा को? कुछ पता नहीं वरुण। चोर से लेकर रक्षक तो कोई भी हो सकता है। यहाँ इंटरनेट बता रहा है कि ऐसे ममीज की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी कीमत है, लाखों डॉलर। इतने बड़े मूल्य के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है इस ममी के पीछे किसी डैडी का हाथ है। तू जा जरा बाफना म्यूजियम पता कर। किसे पता था कि मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन इस कदर मोड़ लेगा? इसका श्राप तो वाकई में मुझे लगा है। श्राप तुम्हें मम्मी का नहीं, मेरा लगा है मिस्टर बाफना। तो तुम यहाँ मुझ पर हंसने आई हो? बुरे के साथ तो बुरा ही होता है ना मिस्टर बाफना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? सर, मेरा नाम माधुरी कोटनिस है। ये जो आर्ट गैलरी म्यूजियम जहाँ पर हम खड़े हैं, ये आज से कुछ सालों पहले तक मेरे पिताजी पुरुषोत्तम कोटनिस की थी। और इस आदमी ने धोखे से उनको बहला फुसला के ये पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखो माधुरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हारे पिताजी को इसकी कीमत भी अदा की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। आधी कीमत दी थी, वो काफी नहीं थी। आधी या पूरी? केस कोर्ट में है, वहां जाओ।
यहाँ क्या करने आई हो? मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अभी भी वक्त है, मुझे मेरे म्यूजियम की कीमत दे दो, वरना वरना क्या करोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलता रहेगा। देखा, आपके सामने ये औरत मुझे धमका रही है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ जो। क्या हुआ? इस राजरण को देखो और अब इस फोटो में असली राजरण को देखो, दोनों में फर्क देखो। ये राजदंड और ये राजदंड। मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, मेरा असली राजदंड कहाँ गया? किसने लिया? कैसे चोरी हुआ वो? डॉक्टर कालरा की डायरी। राजदंड का श्राप, मनकाहुर का श्राप। जिसके हाथ में भी वो राजदंड है, वो उस मम्मी से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। हेलो, क्या डॉक्टर कालरा कोमा से बाहर आ गए? दैट्स ग्रेट न्यूज। डॉक्टर कालरा सच कह रहे थे, उनको मनकाहुर मम्मी ने मारा है। अटर रबिश। तो कल रात को म्यूजियम से मम्मी गायब कैसे हो गया? क्या? कल रात हम ड्यूटी पर थे, मम्मी अपनी जगह पे था, हम कुछ समय के लिए खाना खाने गए। वापस आकर देखते हैं तो मम्मिया कहाँ गई? फिर से गायब हो गए मम्मिया। अरे महाआफत है तो। हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, हम भागकर बापना जी के घर गए, उनको 1 घंटा में वापस लेके आए तो देखते हैं कि राम कसम साहब, हमको नहीं पता ही मम्मिया गायब कैसे हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। ये तो यही है रतीलाल। अब तुम ड्यूटी पर भी पीने लग गए हो क्या? ये क्या कर रहे साहब, यकीन मानिए, आपकी कसम 1 घंटा पहले ही नहीं था। वो भूत है मम्मिया, मरकर भी जिंदा है। वो सांप से एक को मारेगा, एक को मारेगा, हम सबको मार देगा। रोना बंद करो ये बताओ कि मम्मी गायब कब हुआ? कल रात के 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच
12 से 1 बजे के बीच योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की हत्या भी 12 से 1 बजे के बीच ही हुई थी। तो आपकी तरह अदालत भी ये मान ले कि मनकाहूर की मम्मी ने आकर मारा हो नहीं। मैंने कब ऐसा कहा अवतरमणि जी कि मैं ये मानता हूं कि मनकाहूर मम्मी ने ये हत्या की? मैं तो केवल अदालत को दिखाना चाहता हूं कि सबूत और गवाह किस ओर इशारा कर रहे हैं। योर ऑनर, डॉक्टर कालरा के आईसीयू के कमरे से उनकी हत्या के बाद पुलिस ने ये 4000 साल पुराना बैंडेज बरामद किया। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और आप लोगों की तरह मैं भी शराब के किस्से कहानियों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जो हुआ है उसे झुटला भी तो नहीं सकती। डॉक्टर कालरा की रिसर्च कहती है कि जिस किसी के पास वो मनकाहूर का राजदंड है वो उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है, उससे कुछ भी करवा सकता है, फिर चाहे किसी की हत्या क्यों ना हो। वो असल राजदंड गायब है। अच्छी, ये तो डॉक्टर वर्धा अलादीन के जिन वाली बात हो गई। अब ये कहना चाहती हैं कि किसी ने वो राजदंड चुराया, उसका प्रयोग करके मनकाहूर मम्मी को जगाया, उसे वश में किया और फिर उस पर हुक्म चलाकर डॉक्टर कालरा की हत्या करवाई। जी, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो इंसान जो इसके पीछे है वो मैं बता सकती हूँ। डॉक्टर जोसेफ। डॉक्टर जोसेफ। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर जोसेफ हमेशा से डॉक्टर कालरा के खिलाफ थे। वो हमेशा से चाहते थे कि इस खोज के लीडर डॉक्टर कालरा नहीं बल्कि उन्हें होना चाहिए, और उन्होंने कोशिश भी की कि डॉक्टर कालरा को इस खोज से निकाल दिया जाए। किंतु ये आपसी मतभेद हत्या का कारण नहीं होती डॉक्टर वर्धा। जी जानती हूँ, लेकिन आप लोग एक बात नहीं जानते कि डॉक्टर जोसेफ एक दिन नशे की हालत में डॉक्टर कालरा को अपनी गन से थ्रेटन भी किया था। डॉक्टर वर्धा! How dare you! Sir Joseph, please be seated. योर ऑनर, खोज का टीम लीडर होना बहुत ही महत्व की बात है। इसका सारा क्रेडिट, पब्लिसिटी और सबसे ज्यादा पैसा भी उन्हीं को मिलता है, और डॉक्टर जोसेफ को हमेशा से इसकी भूख थी। आप चाहें तो डॉक्टर यामागुची से पूछ लीजिए। सर, मिस पर्धा से करेक्ट। ये आदमी वेरी बैड, वेरी बैड। ही शोगन तो डॉक्टर कार्ला से आई किल यू एंड मम्मी राजदंड सीक्रेट मंत्र beside Dr. Carla, only Dr. Joseph No. चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि राजदंड का गुप्त मंत्र अंततः है क्या। डॉक्टर कालरा की रिसर्च के मुताबिक उस राजदंड पर मिस्र का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र पढ़ा जाता था, जिसके पश्चात वो मनकाहूर का मम्मी पूरी तरह उस इंसान के काबू में हो जाता है। वो मंत्र इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ, और कोई नहीं। मैं डॉक्टर वर्धा और डॉक्टर यामागुची दोनों की बातों से सहमत हूँ। ये डॉक्टर जोसेफ मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। वो हमेशा डॉक्टर कालरा की बुराई करता था। योर ऑनर, मम्मी के जाकर हत्या करने की थ्योरी को पुलिस बिल्कुल नहीं मानती। इस वहम को दूर करने के लिए 2 हवलदार आज से 24 घंटे मनकाहूर की मम्मी का रखवाली करेंगे। हमें यकीन है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक इंसान ने की है। योर ऑनर, आज अदालत में कही गई बातों का सार ये है कि निरंजन हत्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय डॉक्टर कालरा की हत्या हुई निरंजन जेल में था। निरंजन पर संदेह करना उचित नहीं होगा। लेकिन गलत भी नहीं है मिस्टर पाठक।
क्योंकि अभी तक किसी और के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ है। बड़ा ही उचित प्रश्न किया आपने अवतरवाणी जी। योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की मृत्यु के बाद पुलिस ने उनके आईसीयू के कमरे से एक और साक्ष्य बरामद किया। यह अंगूठी जो इस अदालत में उपस्थित एक व्यक्ति की है, डॉक्टर जोसेफ। Your ring? Sir, I'll tell you the truth. Frame up. ये सब मेरे को फंसाता है. It is a frame up. I agree. I was not too friendly with Dr. Carla. मैं उसको like नहीं करता था. But I did not kill him, sir. No, never. मेरे पास राजदंड का मंत्र है, but राजदंड नहीं है, sir. डॉक्टर वर्दा एंड डॉक्टर यामागुची, ये दोनों एक साथ है सर. दे आर लवर्स. इनका कुछ चक्कर है. They've always been jealous of me. इन दोनों ने ही मेरा रिंग भी चुराया है. Sir, with all due respect, I am a US citizen. I would like to get in touch with the US embassy and get me a American lawyer. मैं innocent है sir, and I shall fight till I prove my innocence. That's it. Nice speech, डॉक्टर जोसेफ. योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर डॉक्टर जोसेफ इनोसेंट है तो गिल्टी कौन है? साहब, मेरे को लगता है ये हिला. बकवास बंद करो सावंत. लगता है इस मम्मी के डर से तुम दोनों का दिमाग हिल गया. ड्यूटी करो यहाँ पर चुपचाप. और हाँ, कल सुबह शिंदे और सकारम रिलीव कर देंगे तुम दोनों को. अरे क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हम दोनों अकेले और इसके साथ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना साहब? अधिकारी साहब, कुछ अगर ये किया तो मेरे को अलाउ है ना उस पे गोली चलाने का? हाँ, बेशक चला देना. लेकिन जो इंसान 4000 सालों के बाद भी नहीं मरता, उसे तेरी गोली जरूर मार देगी. अधिकारी समझाए साहब. क्या समझाओ साहब? केरी से पहले निरंजन के सामने और फिर रतिलाल की निगरानी में मम्मी का 2 बार अपने केस से गायब होना और फिर अपनी जगह पर पाया जाना. फिर डॉक्टर कालरा का डाइंग स्टेटमेंट कि उन्हें मनकहूर ने मारा है. उनके बेड के पास से वो पट्टी का टुकड़ा मिलना. कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ तो है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये गड़बड़ वो मम्मी कर रहा है या कोई मनुष्य. उस सोने के राजदंड का लापता होना इस बात का सबूत है कि इस पूरी कहानी का आधार लालच है, और लालच मुर्दों को नहीं, केवल जीवित मनुष्य को होता है. डॉक्टर जोसेफ से मिलना पड़ेगा. Of course, I would like to talk to the American Consul General now. अगर मैं एक दिन के लिए भी जेल गया, everybody will have to pay for it. They cannot punish me for something I've not done. Okay. Who is it? Who is it? Who is it?
Come on, Dr. Vardha. Pick up the phone. Out of reach. Hello? Dr. Bafna! He's come to kill me. मेरे को वो मारने आया है। कौन? वो मनकाहूर, मनकाहूर। डॉक्टर जोसेफ, ये क्या चाल है? हम जानते हैं ये सब आप ही का किया धरा है, पर अब आप ही गेम खेल रहे हैं। No, this is no game. He's at my door. He's come to kill me. Please. ठीक है, मैं अभी पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूं। Please, be quick. Okay. इंस्पेक्टर दवे, He's dead. Oh my God. Oh my God. दवे, ये क्या लिखा है? मनकाहूर की मिस्र भाषा। मनकाहूर को जगाने की सजा, मौत, सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मरोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.